मैम है, मैम को बेसिकली घुटने का दर्द है। घुटने का दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर एजिड बंदे को होता है, जिसकी उम्र 50-55 के पार हो जाती है। तो हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को घुटने का दर्द हो जाता है। और हमारे पास मैम है, मैम को घुटने का दर्द है, मैम को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और मैम को दिखाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। घुटने का दर्द दो किस्म का होता है। बेसिकली जब भी हमारे पास ओवर एजेड पेशेंट जो आते हैं उनको हमेशा दो किस्म का घुटने का पेन लेकर आते हैं। अगर जहां पर आप ये देखें मेरी लाइट है, अगर आपके घुटने में इस जगह पर पेन आ रहा है, जहां पर अभी मेरी लाइट देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या होता है, हमारी ये वाली जो बोन है, इस बोन को हम जहां जहां पर आप मेरी लाइट देख रहे हो, इस बोन को हम फीमर बोलते हैं। और ये जो बोन है ये हमारी टिबिया बोन है। ये वाली बोन और ये वाली बोन का जॉइंट जो है, इन दोनों, ये वाली बोन फीमर और टिबिया के बीच में गैप होता है। जब वो गैप कम हो जाता है तो हमारी ये दोनों बोन्स आपस में रगड़ खाना शुरू करती हैं और हमारे यहाँ पर दर्द आना शुरू हो जाता है। इसको अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अगर आपके घुटने में इस जगह पर पेन आता है तो आप आंख बंद करके समझ जाइए आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और ये उम्र के साथ होता है, जबकि हमारी जब बोन्स की डीजनरेशन होती है, हमारी बोन्स हल्की हल्की घिसना शुरू हो जाती है, तो ये होता है। एक प्रॉब्लम और आती है जनरली लोगों को, जैसे पेशेंट अगर कंप्लेंट करता है कि हमें सीढ़ियां चढ़ने उतरने में पेन आ रहा है, तो उसके अंदर होता क्या है, जहां पर आप ये देख रहे हैं मेरी लाइट है, इसको पटेला बोलते हैं। पटेला का मतलब नॉर्मल हिंदी भाषा में ऐसा बोलेंगे कि एक घुटने के ऊपर ही कटोरी है, इसके नीचे कार्टिलेज होता है। तो पटेला के नीचे की जो मसल होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो घिस जाता है तो पेशेंट सीढ़ियां चढ़ता उतरता है, तो उसमें दर्द आता है। तो मैडम हमारे पास आई है, मैडम को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आज मैम की 5th सिटिंग है। तो अभी हम मैम को मैं ड्राई नेलिंग ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ आपको। ड्राई नेलिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके जो घुटने का, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन होगा, तो आपको उस ऑपरेशन से बचा सकता है। तो अभी आपको मैं पहले ड्राई नेलिंग करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम मैम को शॉक वेव ट्रीटमेंट देंगे, मैं वो भी दिखाता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में बहुत छोटी छोटी सी सुइयां हैं, और ये मैडम के मैं पटेला घुटने की जो कटोरी है उसके अंदर लगा रहा हूँ। क्योंकि मैडम को अर्थराइटिस है, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि एज के साथ जब अर्थराइटिस होता है तो थोड़े टाइम के बाद हमारे पटेला की कार्टिलेज भी गिर जाती है। तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ ताकि अगर मैडम को आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। कटोरी के नीचे जो कार्टिलेज है उसके अंदर लग जाए, जो हमारी कार्टिलेज की डीजनरेशन हो, जो हमारी कार्टिलेज घिसनी शुरू हो गई है, ये उसको रीजनरेट करती है। ये इसलिए मैंने लगा दी है। ये आप देखिए मैंने चारों तरफ से घुटने की कटोरी के नीचे अंदर मैंने नीडल लगाई है ताकि जो कार्टिलेज के अंदर जाए और कार्टिलेज की जो डीजनरेशन होगी, जो हमारी कार्टिलेज घिसना शुरू हुई है, उसको ये रोक दे। अब हम ये नीडल्स निकाल रहे हैं मैम की पटेला के नीचे से। अब हम मैडम के नी के चारों तरफ नीडल्स कर रहे हैं ताकि, जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी की इस तरफ पेन आता है, ताकि वो पेन कम हो जाए। और अब मैं ये सामने नीडल लगा रहा हूँ ताकि जो नी का गैप है वो मेंटेन हो जाए, नी में जो गैप कम होता है वो मेंटेन हो जाए। तो अभी एक नीडल मैं नी के ऊपर लगा रहा हूँ ताकि जो ऊपर वाली बोन जो नीचे आ गई है वो ऊपर चली जाए। नीडल मैं नी के इस तरफ लगा रहा हूँ ताकि जो यहाँ पर दोनों बोन के बीच का गैप है वो मेंटेन हो जाए। इन नीडल को लगाते ही क्या होगा कि जो मसल टाइट हो रखी है वो रिलैक्स होगा, जो ट्रिगर पॉइंट बने हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो बोन्स के बीच का गैप कम हो गया वो बोन के बीच का गैप मेंटेन हो जाएगा। अब एक ये मसल होती है जहां पर हम मेरी लाइट देखेंगे, इसको हम वास्टस मीडियलिस मसल बोलते हैं। जब भी हमारे घुटने में गैप कम हो जाता है तो हमारा इस मसल पे बहुत ज्यादा लोड आना शुरू हो जाता है। तो ये मसल हमारा हमेशा वीक होता है, और जब भी पेशेंट चलता है, रोगी चलता है, उसको इस जगह पे बड़ा दर्द होता है। तो मैं इसको वास्टस मीडियलिस में नीलिंग करने लगा हूँ। लंबी सांस लेना बजाय जी, छोड़ दो। अब ये देखिए मैंने वास्टस मीडियलिस में ये एक नीडल, ये दो नीडल और ये 3 नीडल ये मैंने लगा दी हैं। इससे होगा क्या, जो इस मसल में सारी स्टिफनेस आती है, जो इस मसल में ट्रिगर पॉइंट बने हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और जो मसल का पेन है वो सारा खत्म हो जाएगा और मसल का मसल पावर वापस आ जाएगा। इस मशीन को हम शॉकवेव बोलते हैं। शॉकवेव एक बहुत ही हाई एंड मशीन है। ये मशीन हमने बेसिकली जर्मनी से इंपोर्ट करी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए इस मशीन के अंदर होता क्या है। इस मशीन के अंदर आप देखेंगे नी की फोटो आ रही है, इसके अंदर सारे प्रोग्राम प्री सेट होते हैं। आपने हमारे को कुछ भी नहीं करना, पूरी मशीन ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज होती है। अगर हमने नी पे लगाना है तो हमने नीचे प्रोग्राम पे जाकर सेट किया, आप ये देखेंगे नी की पिक्चर आ गई, और हमने जितने शॉक देने हैं वो देने, इंटेंसिटी देनी है और कितनी फ्रिक्वेंसी पे एनर्जी पे देना है वो सारा आ जाता है। ये हमने मशीन जर्मनी से इंपोर्ट करी है। बेसिकली अब शॉकवेव करती क्या है, जैसे ही हम जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो ये साउंड वेव छोड़ती है, बहुत हाई इंटेंसिटी साउंड वेव छोड़ती है, जो जैसे ही हमारी टिश्यूज के अंदर जाता है, जो हमारा टिश्यू डैमेज हुआ होता है उसको रिपेयर करती है। ये एक ऐसी मशीन है जो आपको 110% रिलीज देती है। अभी आपने देखा मैंने मैडम का सारा ट्रीटमेंट आपको दिखाया था, कैसे मैंने मैडम की ड्राई नीडलिंग करी और शॉकवेव लगाई। आज हमारा मैडम का 6 सेशन है और 5 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार मैडम से पूछ लेते हैं, जब वो मेरे पास आए थे वो क्या तकलीफ थी और अब कैसा है। मैम जब आप मेरे पास आए थे वो क्या तकलीफ थी मैम? बहुत ज्यादा तकलीफ थी मेरे को। क्या तकलीफ थी मैम? घुटने में पेन था, क्या था? घुटने में पेन था बड़ा, मतलब अकड़ाहट बड़ी थी। हाँ जी। और अब 5 सेशन हो गए हैं और 6वां सेशन है। अब वो कितना फर्क है मैम? काफी फर्क पड़ा है उससे। चलने में भी फर्क है हाँ। और दर्द में भी फर्क है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
आपको भी नी में पेन है तो बेसिकली होता क्या है, पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है। वो जनरली क्या करते हैं, आपको दवा पेन किलर दे देते हैं। अगर आपको पेन किलर से भी फर्क नहीं आता तो सीधा बोलते हैं कि ऑपरेशन करा लो। अगर आपको नी में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार आप इस ट्रीटमेंट को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बिल्कुल नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, इसमें आपने कोई दवाइयां भी नहीं खानी है और ये ट्रीटमेंट आपको आपकी सर्जरी से बचा सकता है। तो आप इस ट्रीटमेंट को एक बार जरूर ट्राई कीजिए।